हम लास्ट तक को रहे, वो किधर जाने के भी रास्ता नहीं। वो ई वजह से मैं भी मेरा साथ रहने वाला 18 साथी को लेकर मैं मुख्य धारा में आया हूँ। भर्ती होने के बाद वो गोपन रामन्ना मेरा नाम को पापाराव नाम रखे, पहले पत्नी शहीद हो गया। तो जब बड़े वैचारिक लोगों ने सरेंडर कर दिया तो उस समय आपको सरेंडर कर देना चाहिए था। आपने काफी समय लेट नहीं किया इसको। वो लेट किया। ये जो नक्सल संगठन है, इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? पास 1,50,00,000 कितना आपके पास था? उतना पास। तो ताड़मेटला और जीरम का भी रणनीति आपने बनाया होगा। ओ, मैं अकेला नहीं है, सब लोग एक खमटी रही तो बनाते। गाड़ी सीखने के गया उधर बिलाय शहर में। अच्छा पापाराव जी, जब आप भर्ती हुए नक्सल संगठन में, पहला वो घटना जिसमें आपको जवानों को जो है आप नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ घटना को अंजाम दिए होंगे, लेकिन कई बार ये होता है ना कि मतलब बेवजह मारना है ना, ये आप नहीं मानते हैं कि आम ग्रामीणों को मारा गया, बेवजह मारा गया। ऐसा कितनी घटनाओं में रहे होंगे आप? अच्छा, नोटबंदी जब हुआ था भारत में, तो नोटबंदी का कितना असर पड़ा था? सड़कें बनने नहीं दी, पुलिया बनने नहीं दी। तो ये जो नक्सल, आप लोगों की जो विचारधारा थी कि हथियार उठाकर क्रांति करना है, ये आप नहीं मानते? अभी नहीं मानते हैं आत्मसमर्पण की? गलत कदम, थोड़ा गलत हो गया। नक्सलवाद समाप्ति डेडलाइन 31 मार्च से 5 दिन पहले बस्तर में बचे आखिरी नक्सल लीडर ने भी अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था। और वो लीडर जो है पापाराव इस वक्त हमारे साथ है और उनसे हम जो है आज बातचीत करेंगे। पापाराव जी, आपने जो है डेडलाइन से पहले 31 मार्च से पहले सरेंडर कर दिया। आखिर क्या कारण थे सरेंडर करने के? क्या सुरक्षा बलों के जो दबाव है उसके कारण आपने सरेंडर किया या फिर कोई डर था? मैं सरेंडर करने का वजह क्या है, मैं कह रहा हूँ कि हम पूरा कैंप खोले, पूरा एरिया में, पूरा सब जगह में कैंप खोले, गश्त दिन भर दिन अभियान कर रहे थे हम। हमारा पार्टी में भी आधा लोग, बहुत लोग शहीद हो गया। वो लोग का ऊपर से नीचे तक भी शहीद हो गया। बहुत दुखी का बात भी है, शहीद हो गया। और शहीद हो गए एक कारण रहने वाले भी सीसी दौड़ नीचे केडर भी सरेंडर हो गया। हम लास्ट तक को रहे, वो किधर जाने के भी रास्ता नहीं। वो ई वजह से मैं भी मेरा साथ रहने वाला 18 साथी को लेकर मैं मुख्य धारा में आया हूँ। डर नहीं है, हम कोई नहीं है, किधर रास्ता नहीं है, किधर जाने के भी रास्ता नहीं है, रहने से भी इधर उधर जाने के रास्ता नहीं है, घूमने से जागा नहीं। ऐसे करके मैं सोच के मुख्य धारा में आया। अच्छा, आपका नाम तो पापाराव है नहीं, क्योंकि आपका संगठन का नाम है शायद पापाराव। तो आपका नाम क्या है जो आपके माता पिता ने रखा, और आप जो है कब ये नक्सल संगठन को जो है ज्वाइन किए थे? मैं नक्सल संगठन में जोड़ गया बोलने से 1995 दिसंबर में भर्ती हो गया। मेरा गांव सुकमा जिला में किस्टाराम पुलिस स्टेशन में आते हैं, निम्मलगुड़ा। अच्छा। मेरा नाम सुन्नम चंद्रन्ना बोलते थे। अच्छा। हाँ। ये पापाराव पे फिर कैसे नाम पड़ गया आपका? भर्ती होने के बाद पापाराव नाम रखे। अच्छा। मैंने सुना कि रमन्ना ने जो है आपका नाम जो है पापाराव रखा था। भर्ती होने के बाद गोपन रामन्ना मेरा नाम को पापाराव नाम रखे। तो कोई खास कारण था पापाराव नाम रखने का? नहीं, कारण नहीं, ऐसे नाम रखे। अच्छा। दूसरा कारण नहीं, कोई दूसरा कारण नहीं? दूसरा कारण नहीं। अच्छा, आपकी कितनी शादियां हुई? घर रहने समय शादी हुआ। जब आप नक्सल संगठन में नहीं गए थे तब? जोड़ने के समय शादी हुआ। शादी होने के बाद एक बेटी 2 बेटा लोग हैं। वो लोगों को थोड़ा बड़ा होने के बाद मैं वो पत्नी को भी लेके आया संगठन में, नक्सल संगठन में भर्ती हो गए वो भी। अच्छा। उसके बाद और शादी? वो समय 2007 में एक मुठभेड़ हो गए जयगुरगोंडा में। अच्छा। शहीद हो गया आपकी पत्नी? पहले पत्नी शहीद हो गया, वो पत्नी का नाम श्यामला। अच्छा। फिर दूसरी शादी कब की आपने? दूसरा शादी 2009 में किया, उर्मिला का। जो 2025 अभी नवंबर महीने में मुठभेड़ में शहीद हो गए। ये पामेड़ एरिया कमेटी के सचिव? उर्मिला डीसीएम था और एरिया कमेटी सचिव। अच्छा पापाराव जी, नक्सल संगठन में कहा जाता है कि शादियां
या फिर नसबंदी या बच्चा होने नहीं देते, फिर आप कैसे ये शादी कर लिए? ऐसे नहीं, पार्टी नियम रहते। हम्म, पार्टी पार्टी में भर्ती होने के बाद वो 2 5 6 साल 10 साल काम करने के बाद शादी होते। शादी होने के बाद भी बोलते शादी होने से नसबंदी करना, मतलब नहीं बच्चा ना तो हो। बच्चा होने से कहाँ रखना क्या है वो समस्या होता करके वो लोग समझाते। हम्म, दबाव नहीं तो समझा के नक्सल संगठन में नसबंदी होता है? नसबंदी होता। अच्छा। ऐसे ऐसे होता। अच्छा पापाराव जी, जब रुपेश जी हैं जो नक्सल लीडर हैं, और महाराष्ट्र में जब सोनू ने सरेंडर किया, उस वक्त ऐसा नहीं लगा कि अब नक्सल संगठन में कुछ बचा नहीं है, हथियार उठाने का कोई मतलब नहीं है? तो जब बड़े वैचारिक लोगों ने सरेंडर कर दिया तो उस समय आपको सरेंडर कर देना चाहिए था। आपने काफी समय लेट नहीं किया इसको? वो लेट किया, वो भी सुना, वो विरोध किया मैं वो समय में। इनके सरेंडर करने का? और सोनू भी और सतीश रुपेश भैया भी सरेंडर हो गए ना। हम्म, वो सरेंडर का वो विरोध किया मैं भी। मैं हत्यारबद्ध लड़ाई करूँ करके मैं सोच के हत्यारबद्ध लड़ाई करूँगा करके खड़े होकर मैं काम कर रहा था। इतना जेल हो गए। ऐसे आप संगठन को आगे ले जाना चाहते थे? ले जाने के लिए मैं कोशिश किया। लेकिन उसके बाद भी बीच में देवजी ने सरेंडर कर दिया तेलंगाना में, उसके बाद भी अब आगे ले जाना चाहते थे? वो भी सोचे, देवी जी भी सरेंडर होने समय भी मैं सोचे आंदोलन को आगे ले जाने के लिए मैं खड़ा हूँ। आने के नहीं, आना नहीं चाहते थे? नहीं चाहते थे। अच्छा। लेकिन फोर्स के दबाव के कारण आप आ गए? फोर्स के दबाव, पूरा जगह नहीं, 18 कैंप खोले वो कारण, वो ये सब से हम किधर दूसरा एरिया जाने से वो दूसरा एरिया वाले नहीं, वो लोग भी पहले ही सिलेंडर किए। अच्छा। वो वजह से मैं भी आत्मसमर्पण कर दिया। क्या लगता है आपको, हथियार उठाना सही था? जो सशस्त्र मवाद है, सशस्त्र नक्सलिज्म है, उसको आगे बढ़ाना सही था? वो तो उधर रहने समय ऐसे सोच है, लेकिन अभी इधर आने के बाद फिर हथियार उठाना, सशस्त्र आंदोलन चलाना नहीं हो पाता अभी। गलती मानते हैं? गलती मानते। अच्छा। अभी नहीं हो पाता। अच्छा। तो जो नक्सल संगठन है, इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे आते बोलने से हम जनता से वसूली करते, संदा लेवी वसूली संदा बोलते। तेंदुपत्ता वालों गाड़ी टैक्स दुकान वालों से मांगते हैं। वो दबाव से नहीं, 1 साल का देते। छोटा लोग है, बड़े लोग 3 पकड़ के रहते ना, वो 1 साल हिसाब से देते। अच्छा। कितना बजट रहा होगा? आप जिस पोस्ट में थे उसमें कितना बजट रहा होगा? बजट बोलने से मैं डिवीजन आंदोलन को चलाने के लिए सार एरिया सार प्लाटून सार एरिया अलग अलग विभाग रहते, वो लोगों को बांटना, और 1 साल में 1 करोड़ 50 लाख खर्च होते 1 साल में। अब अभी जब वापस आए वहां से सरेंडर किए, तो आपका पर्सनली कितना करोड़ रुपया रहा होगा? वो कितना करोड़ वो यहाँ का नहीं, वो माड़ का है। अच्छा। आपके पास कितना रहा? अपने पास 1 करोड़ 50 लाख कितना आपके पास था? उतना पास। अच्छा। अच्छा, हम देख रहे हैं कि अभी जंगलों से काफी संख्या में जो डंप मिल रहे हैं, रकम मिल रहे हैं, तो वो अभी भी क्या जंगलों में रकम छुपाया गया है? छुपाया गया है, लेकिन वो रखे थे, वो पूरा माड़ वाला का है, माड़ का है, यहाँ का नहीं। यहाँ का ला के सौंप दिया। ऐसा नहीं कि आप भी छुपा के रखेंगे? नहीं। अच्छा। अभी नहीं है। अच्छा। अभी नहीं। तो नक्सल संगठन को चलाने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ता 2 साल का रहते पैसा। अच्छा। जरूर रहते, पूरा वो क्लास चलाने के लिए, वो कॉपी पेपर वो मते कंप्यूटर चलाते, पूरा जरूर पड़ता ना, किताब वो पूरा पाम्पलेट से बांटना, वो पूरा जरूर पड़ता। इंक लाते। हथियार वगैरह कहाँ से लाते हैं आप लोग? ये आईडी वगैरह? हथियार नहीं लाते, आईडी हम बनाते। वो कार्डेस वायर लाते, जिल्टिन लाते, वो डेटोनेटर लाते, वो आईडी बनाते, वो आईडी बन जाएगा। अच्छा। आप बनाए हैं? बनाते। आप बनाए हैं कभी? और मैं नहीं बनाते, नीचे वाले बनाते। अच्छा। वो लोगों को ट्रेनिंग देते ना, वो नीचे वाले बनाते। तो आपको भी आता होगा सब बनाने? आता होगा, लेकिन अभी ना बड़ा हो गया ना, अभी नहीं करते, नीचे वाले करते। पहले करता था। पहले आप बनाते? पहले वो आईडी बनाते, सब बनाते। अच्छा पापाराव जी, जब आप भर्ती हुए नक्सल संगठन में, पहला वो घटना जिसमें आपको जवानों को जो है आप नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ घटना को अंजाम दिए होंगे? कुछ घटना बोलने से मैं सभी लोग साथ मिलके करते, मैं अकेला नहीं करते। सब कमिटी निर्णय करते, किधर आम्बुश करना, किधर आईडी लगाना,
अच्छा, ऐसे करके निर्णय करके उधर हम उसमें बैठते। ताड़मेटला घटना में थे आप? नहीं थे, जीराम वाले घटना नहीं में? नहीं, जीराम वाले नहीं, ताड़मेटला घटना में नहीं, अलग अलग काम कौन रही से तो बड़ी घटना में आप थे शामिल जो आपको याद होगा? नहीं नहीं, बड़े घटना में नहीं, एक भी बड़े घटना में नहीं नहीं थे आप? मैं प्रोग्राम देते चले जाते, अलग अलग काम रहते मेरे को। अच्छा, लेकिन कुल मिलाकर आप एक रणनीतिकार थे कि इस घटना को अंजाम देना है, हाँ, उसका रणनीति बनाते थे आप। बनाते बना के, लेकिन उसको टीम को सिलेक्ट कर से चले जाते अलग काम के लिए। अच्छा, वही था। तो ताड़मेटला और जीराम का भी रणनीति आपने बनाया होगा? ओ, मैं अकेला नहीं है, सब लोग एक कमटी रही तो बनाते। आपकी क्या भूमिका थी उसमें? क्या जो अकेला नहीं थे, लेकिन आपकी क्या भूमिका थी अयो, रणनीति बनाने में? वो फोर्स आते उधर से उन लोगों के ऊपर हमला करना, हम्म, ऐसे करके सोचते, लेकिन वो समय आया वो हमला किया जीराम घाटी। अच्छा। अच्छा अच्छा। अच्छा पापा राव जी, आप लोग जो कहते हैं संगठन में कि जन अदालत जो लगाते हैं, तो आप अभी तक कितने जन अदालत में शामिल रहे हैं? उस जन अदालत में कितने लोगों को आपने जो है, आपके भाषा में बोल रहा हूँ, कि सजा दिया है? आप लोग जो बोलते हैं कि सजा दिया है सजा करके, हम बोलते तो बोलेंगे कि हत्या की है, हैं। मारे हैं बोलते हैं। तो कितने लोगों को आपने अब तक जो है मारा है? ये सब पूरा कमटी निर्णय करते, हम्म, डिवीजन हिसाब से, जोन हिसाब से, पूरा कमटी निर्णय करके जन अदालत लगाते। अच्छा, कमटी निर्णय मैं अकेला नहीं करते, हम्म, कौन भी अकेला नहीं करेगा, कमटी निर्णय करते जन अदालत लगाना। आपने मारा है ओ, एक आध बार किसी को नहीं जन मारे, अदालत में? जो बोल के चले जाते, लेकिन दूसरा लोग करते आपके नीचे के डर के और लोग नीचे मारते हैं? खड़े। आप बता के चले जाते हैं हाँ, कि बता मारना कि है? इन लोगों जला अलाद रखना। वो क्या बोलते, जन अदालत में दो हिसाब रहते। हम्म, वो जनता को 3-4 गांव को बुलाते, उनका सामने जन लगाते, उनको पूछते, इनको मुखबिर काम किया, 2-3 बार पुलिस को समाचार पहुंचे, हम्म, नुकसान नहीं लेकिन समाचार पहुंचे, बोलने से वोट डालते, वोट बोलते, हम्म, इनको आधा लोग मार देना, आधा लोग नहीं मारना, ऐसे बोलते। वो बात सुनना कि ज्यादा लोग नहीं मारना बोल के बताया ना, छोड़ देना। लेकिन कई बार ये होता है ना कि मतलब बेवजह मारना है ना, ये आप नहीं मानते हैं कि आम ग्रामीणों को मारा गया, बेवजह मारा गया? तो वैसे ही आप एक आध घटना में शामिल रहे होंगे जिसमें बोले होंगे कि आप भाई ये ग्रामीण को मार दीजिए मुखबिर है करके। ऐसा कितनी घटनाओं में रहे होंगे आप? कितनी घटना बोलने से खमटी हिसाब से शामिल हो गया, 2-3 घटना में। 2-3 घटना हाँ, में। खमटी हिसाब से, मैं अकेला नहीं हूँ। अच्छा, हाँ। अच्छा, नोटबंदी जब हुआ था भारत में, तो नोटबंदी का कितना असर पड़ा था? नोटबंदी में बहुत असर पड़ा, लाखों रुपया उधर गया। नोटबंदी से किधर 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 अभी तक नहीं दिया वो लोग। अच्छा, हाँ। किनको मतलब आप दूसरे लोगों को दिए थे? दूसरा लोगों को दिया ना नोटबंदी, फिर वापस देना को करके वो बदली करते ना, वो लेके जाके आपका कितना नुकसान हुआ नोटबंदी में? नुकसान हो गए, कितना हुआ होगा? 2-3 करोड़ रुपए? करोड़ रुपए। आपका पर्सनल? हाँ। अच्छा, आप दिए थे कई लोगों को नोट बदलने के लिए? मैं नहीं नोटबंदी? दिया, नीचे वाले देते। आप बोले थे देने हाँ, के मैं लिए? बोले थे, वो डीसी रहते नीचे, वो लोग देते और बांटते। अच्छा, नोटबंदी। अच्छा, ये सोना जो अभी देख रहे हैं हम, सोना जो मिला है, तो ये क्या नोटबंदी के दौरान का ही है सोने में? सोना का मैं नहीं जानते, वो माड़ वाला का है, वो अच्छा। सीसी का है, सीसी हाथ में रहते थे, वो उनका है, वो नहीं जानते। अच्छा, तो अभी भी हम ये कह सकते हैं क्या कि जंगलों में काफी संख्या में ये चाहे रकम हो या फिर सोना हो, हथियार हो, छुपाए गए होंगे? डंप रखते ना, वो माड़ वाले रख के, वो फोर्स जाकर, वो आधा लोग सिलेंडर हो गए ना, वो दिक्कत दिया, वो लेके आया। अच्छा, और मेरा संबंध नहीं है वो। अच्छा, ऐसे। अच्छा पराव जी, आप दुर्ला आदिवासी हैं आप, हाँ, दुर्ला आदिवासी। क्योंकि आपके नाम में कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पापा राव है तो तेलंगाना ऐसे बोलते बहुत लोग, देख के वो तेलंगाना वाले बोलते हैं। तेलंगाना वाले बोलते हैं, तेलंगाना का नहीं, दुर्ला आदिवासी। दुर्ला आदिवासी। हाँ। तो आपको नहीं लगता है कि नक्सल संगठन में जो छत्तीसगढ़ कैडर है और तेलंगाना कैडर है, उसमें मतभेद है दोनों में? अक्सर बड़े पोस्ट में तो तेलंगाना कैडर वाले हैं, छोटे पोस्ट में सब छत्तीसगढ़ वाले रहते हैं। मतभेद नहीं, कभी नहीं, हम्म, हम तालमेल रहते औरों के साथ। हम्म, अभी मतभेद नहीं, वो बड़े हो गया, इन लोगों को पद नहीं दे रहा है करके, ऐसे कभी चर्चा नहीं, या वो नहीं होगा, ऐसे मतभेद नहीं रहते पार्टी के अंदर। लेकिन बड़े छत्तीसगढ़ के तो कोई वहां तक पहुंच नहीं पाया। हाँ। एक हिड़मा है जो वहां पहुंच पाए, एक आप हैं जो थोड़ा बड़ा पोस्ट हाँ, आए, एक रामधेर है जो आदिवासी थे उत्तर आदिवासी। बस्तर के, हाँ। वो आए। उसके अलावा तो मुझे कोई दिखता नहीं है कि कोई आदिवासी जो है नक्सल संगठन में बड़ा जगह में गया, सीसी मेंबर बना हो या फिर और कुछ बना हो। लेकिन ऐसे मतभेद नहीं है, वो हिसाब से नहीं। बीच बीच में ये जो पत्र आते थे नक्सल संगठन के कि हम सरेंडर करना चाहते हैं, फिर दूसरा पक्ष बोलता था कि हम इससे सहमत नहीं है,
तो ये मतभेद तो साफ दिखता था इन पत्रों नहीं में जो नहीं, है। मतभेद नहीं है। हम्म, खमटी में नहीं है। मैं इधर दंडकारण्य स्पेशल जोन में सीसी वालों के साथ बैठना बैठक रहते सब रहते, ऐसे हम्म, कभी मतभेद नहीं है अच्छा। ऐसे वाला। आदिवासी को पद नहीं दे रहे करके ऐसे कभी नहीं है ऐसे वाला। अच्छा, आप कितने साल नक्सल संगठन में रहे? मैं 1995 से 2026 मार्च महीना तक। 70 साल के करीब। हाँ 70 साल, नहीं कितना नहीं, साल? वो 31 साल की थे। 31-32 साल, भाई। ठीक है। तो बाबा जी 32-33 साल आपने दिया है नक्सल संगठन को, बस्तर में ही रहे हैं आप। आपको ये नहीं लगता है कि ये जो आपने इतने सालों में जो किया, कई सारे जो है स्कूल देखे होंगे उड़ गए, कई सारे शिक्षा दूतों की हत्या जो है नक्सल संगठन ने की, तो आपको ये नहीं लगता है कि काफी पीछे आप लोगों ने बस्तर को ढकेल दिया? ये जो निर्णय था आप लोगों का हथियार उठाकर लड़ना, ये कहीं ना कहीं एक तरह से गलत नहीं था? इसमें वो कई मासूमों की भी जान गई है, कई ग्रामीण जो है मारे गए हैं। वो विषय में मैं स्कूलों में क्यों उड़ा दिया, कुछ स्कूलों को उड़ा दिया, वो उधर फोर्स आकर डेरा हम्म, डाले, वो वजह से वो स्कूलों को उड़ा दिया। लेकिन उसके कारण बच्चे तो नहीं पढ़ पाए ना। फट पाया, लेकिन वो कारण से हम स्कूल को उड़ा दिया। वो भी सिटी में पोस्टर भी लिखा गया, इधर फोर्स आके डेरा रख दिया, इनको हम्म, आश्रम को स्कूल को उड़ा दिया, ऐसे करके रहते। कुछ शिक्षा दूतों को मारे, हम्म, वो मुखबिर काम करता था, ये वजह से उन लोगों को जनालत में लगा के मार दिया। अच्छा। वही मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा दूत को आप लोगों ने मारा मुखबिर के नाम में, ग्रामीणों को मारा, कुछ स्कूलें तो को जो ऐसा कि आप कह रहे हैं कि उड़ा दिए, और कुछ सड़कें बनने नहीं दी, पुलिया बनने नहीं दी। तो ये जो नक्सल आप लोगों की जो विचारधारा थी कि हम हथियार उठाकर क्रांति करना है, ये आप नहीं मानते, अभी नहीं मानते हैं मानते हैं। आत्मसमर्पण की, ये गलत कदम था? थोड़ा गलती हो गया पहले, वो समय में यहाँ हथियार उठा के लड़ने के समय वो सही है। हम हम्म, वो पुलिस का वो रोड को पुलिस आते तोड़ देना, ऐसे करके कुछ कुछ रहते नियम रहते पार्टी का, पूरा ऐसे रहते। अभी तो सिलेंडर होने के बाद सब पार्टी अभी नहीं है ना, वो गलत हिसाब पे मैं सुन रहा मेरे कहाँ को चूक हुई है पूछ रहे संगठन लेकिन चलाने में? कहाँ चूक हुई आपसे? संगठन सेला में धीरे धीरे से वो कहाँ केंद्र राज्य सरकार मिलके वो फोर्स को लाया है, वो कैंप खोलना है, वो ग्रेनेड ऑपरेशन है, सलवा जुड़ू ग्रेनेड ऑपरेशन और ऑपरेशन खगार, वो ऐसे दमन लाके पूरा वो इधर उधर मेन लीडर लोग भी शहीद हो गया। ये कारण से हमारा पार्टी बहुत क्या नुकसान हो गया चाहते भाई। थे तो पापा राव जी, आप जो है बस्तर में हथियार उठा के किस तरह की क्रांति करना चाहते थे? आप इसको तो मानना पड़ेगा कि गाँव में आपने सड़कें पहुंचने नहीं दी, आपको इस चीज मानना नहीं नहीं, पड़ेगा। वही आप लोग चाहते क्या थे कि बस्तर में हम जो है हथियार उठाकर करना क्या चाहते थे? सड़कें नहीं पहुंचने के बंद किए, लेकिन पहले भी नहीं है। हम्म, पार्टी 1980 में आया ना, पहले भी गांव है ना, रोड नहीं है और वो विकसित नहीं है, स्कूल नहीं है। हम कितना बार मांग किया जनता को, जाकर बीजापुर सुकमा रैली कर रहे हो, स्कूल गांव गांव आना करके, पहले भी नहीं अभी भी नहीं। नहीं, अब तो वो जब संगठन हुआ है माओवादी कई स्कूलें खुल रहे हैं, 2000 से वो ज्यादा बाद बस्तर में में स्कूलें खुल गई है। बाद में वो आप लोगों का जब खुल गया, प्रभाव कम लेकिन हुआ। वो बस्ती में खुल गया, गांव में नहीं है। अच्छा बाद में नहीं है। अच्छा। जनता का मुश्किल बहुत है। हम पार्टी आने के बाद थोड़ा विकास हो गया, वो तो जमीन आप भी बांट ये दिया। मान रहे हैं कि हम जब पार्टी यहाँ आए तब विकास हुआ, हाँ सरकार विकास नहीं 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 की? नहीं किया। अच्छा। हाँ सही बोल रहा है मैं। हम्म, नहीं तो अच्छा। अच्छा, एक चीज और बताइए मेरे को। मैं एक बोलूंगा, वो अभी से सरकार बोल रहा है ना, वो नल जल योजना करके, अभी किधर गांव में है? बिल्कुल हर जगह पानी नहीं पहुंच रही नहीं, है। किधर पहुंच रहा है पानी अभी? हम्म, पिछले साल आपको से लगता है नहीं पहुंच रहा है? इतना साल से कहाँ है? हम्म। बस्ती जगह में भी नहीं। अच्छा, एक चीज मेरे को और बताएंगे। आप जब संगठन में थे तो आपको जो है एक मैं सुना हूं कि सुकमा बीजापुर क्षेत्र में आपको बहुत क्रूर बोला जाता था, ऐसे सुना हूं मैं। वो बोला, क्यों लेकिन क्यों क्या कारण था? क्रूर बोलने से वो कितने कितने सजा देते, वो क्यों एक एक जगह में मारते ही। अभी बोला ना, खमटी निर्णय करते और नीचे वाले करते, खमटी निर्णय आपका करते। डर था? मैं अकेला नहीं किया, मेरा अकेला किधर ऐसे नहीं किया। अच्छा, आप संगठन में तो कभी बाहर गए, जंगल से बाहर निकले थे कभी? नहीं गए सर, कभी नहीं गए नहीं कहीं? गए। अच्छा, कभी रायपुर गए हो कि यार
दाढ़ी एक- वाड़ी बना लिए और रायपुर एक बार भिलाई ऐसे घूम घूम के आया, लेकिन वो ये कहाँ गए थे? 2001 में ऐसे कहाँ गए थे? वो भिलाई रायपुर ऐसे घूम के आए, बस घूमने गए थे। घूमने गए। तो कुछ खास मकसद से गए होंगे, ऐसे तो नहीं गए होंगे। ऐसे थोड़ा गाड़ी सीखने के गया उधर भिलाई शहर में ऐसे। कितना कितना दिन तक सीखे? वो 3-4 महीना में। 3-4 महीना हाँ, सीखे। हाँ। तो आप भिलाई में ही रहते थे उस समय? उस समय भिलाई में रहते थे, किराए के मकान में? किराए के मकान में। किराए के मकान में 4 महीना रह के आप ड्राइविंग का करके आया हूँ, पूरा सीख गए और चलाना? सीख गए, लेकिन इधर आने के ऐसा बाद तो नहीं सीखने के बाद वहां से एक आध कार लेके इधर आ गए होंगे? कहाँ मिलेगा कार, पैसा नहीं है। अरे आपके पास करोड़ों रुपए है, रुपया, बताए अभी लेकिन तो। वो समय कार हम्म, खरीद करने के नहीं देते, पार्टी देना, अच्छा। हम अकेले तो नहीं। क्या ऐसी आन पड़ी कि आपको ड्राइविंग सीखना था? इधर आके कुछ कुछ काम रहते ना, वो कैंप पर हमला करना है, कुछ कुछ एक बार एक्शन करना है, ऐसे सारी जगह में गाड़ी में जाकर हमला करके फिर निकल जाना, ऐसे वजह से मैं। ऐसा तो नहीं था ना कि गाड़ी में कोई आईडी भर के किसी नहीं, कैंप नहीं, में नहीं, ऐसे नहीं, नहीं, वाला ऐसे कुछ? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा कुछ प्लानिंग तो नहीं था? हाँ, नहीं था। अच्छा, तो 4 महीना आप भिलाई में रह के ड्राइविंग सीखे। ठीक है, वो समय 2001 में, बहुत बहुत साल हो गए अभी। और रायपुर वगैरह घूम के आया उधर, घूमे? रायपुर घूमे? घूम के आया कहाँ कहाँ गए रायपुर जब घूमने गए तो? रायपुर, मतलब ऐसे राउंड मारे एक बार। हाँ, अच्छा बस। ओ, तो आप जब यहाँ से गए होंगे पापा राव जी हाँ। भिलाई सीखने के लिए, तो कोई न कोई तो मदद किया होगा? नहीं कि आप नहीं, खुद से नहीं चले? नहीं, नहीं मदद की, अच्छा। नहीं मदद की। हम ही लोग, आप ही लोग गए, एक गांव उधर का बड़गाम गांव के हम्म, नाम रख के गांव वाले हम सीखने का आया बोल के और फोटो सीख के आ खींचे, पूरा रसीद दिए, हम सीखने का 3 महीना थे गए। अच्छा, ऐसे। तो अब आप जब आत्मसमर्पण कर गए हैं, अभी आपको क्या लगता है? मतलब अब क्योंकि नक्सल मुक्त भी बोला जा रहा है, अमित शाह ने घोषणा भी कर दिया है, अब क्या लगता है आप आगे क्या क्या करेंगे? राजनीति में उतरेंगे, चुनाव लड़ेंगे? अभी तक मैं क्योंकि नहीं आपने तो सोचे, हथियार तो डाल दिया है, हथियार डाल दिया। अब क्या करेंगे आगे? अभी तो मैं गांव में जाने से कुछ करेंगे, लेकिन अभी नहीं सोचे क्या करूंगा, क्या है नहीं चुनाव सोचे लड़ेंगे? अभी। अब मान लीजिए आप चुनाव लड़ते हैं तो गांव वालों का समर्थन आपको प्राप्त होगा? होगा कि नहीं होगा, अभी मैं ही हूँ, नहीं बोल सकते। कभी सुट्ट हो गए जाने का, वो नहीं बोल सकते। मेरा अंतिम सवाल है, अब कसम खाते हैं जीवन में कभी हथियार नहीं उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। अभी आया हूँ, हथियार उठा के इतना साल लड़े हो, फिर अभी आत्मसमर्पण कर दिया हूँ, करने के बाद फिर कैसे जाते? हथियार नहीं नहीं उठाएंगे। अभी तो जो सरकार कोर्ट क्या बोलेगा वैसे सुनेंगे, ऐसे कुछ बोलने से मैं भी बोल सकती हूँ। बिल्कुल। आप जैसा बता रहे हैं 2001 में ड्राइविंग सीखने गए थे, अब तो पुलिस विभाग ड्राइविंग सिखा रही है आत्मसमर्पण के बाद। वही तो मैं भी बोल सकते ना, जनता का विकास के बारे में सरकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखने से मैं बोलूँगा, अपील भी करूँगा ऐसे। अच्छा, अभी जेल रहने वालों को भी छोड़ देना करके मेरा अपील है। अपील है आपका? अपील है। सब अभी माओवाइस्ट पार्टी नहीं है, पूरा कमजोर हो गए, खत्म हो गए ना। अभी जेल में वो संगठन वाले हैं, दल वाले भी बहुत लोग जेल में हैं। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है। तो ये हमारे साथ पापा राव थे, ये बस्तर के अंतिम नक्सल लीडर थे जो 31 मार्च से पहले जो है सरेंडर कर दिए हैं और पुनर्वास कर जो है अब ये अपना जीवन बिता रहे हैं।